हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि पिछले 4-5 दिन से क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही हैं हमारे चैनल पर, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आज से क्लासेस रेगुलर रहेंगी और डेली आपको इंग्लिश की क्लासेस मिला करेंगी। अब सेकंड चीज़ ये कि जैसा कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते कि कुछ टाइम पहले जब स्टेनोग्राफर का रिज़ल्ट आया था उसमें मैं सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद से जब ज्वाइनिंग आई तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, कुछ रीजंस की वजह से मैंने एक्सटेंशन लिया था। अब फाइनली मैंने वो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, अभी स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसका नाम बदलकर निजी सहायक ग्रेड 2 कर दिया गया है। तो अब तक उसको स्टेनोग्राफर कहते थे, लेकिन अब ये जो पोस्ट है वो निजी सहायक ग्रेड 2 हो गई है। तो फाइनली मैंने अभी रिसेंट में ही वो ज्वाइन कर ली है। जब से मैंने वो ज्वाइन की है न्यू पोस्ट, तब से बहुत सारे हाई कोर्ट एलडीसी एस्पायरेंट्स के टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आपने निजी सहायक में स्विच क्यों किया, आपने एलडीसी की जॉब क्यों छोड़ी, क्या ये जॉब अच्छी नहीं है, हम तो डेडिकेशन के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर ये जॉब अच्छी है तो फिर आपने ये क्यों छोड़ी। इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं, तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है उन सारे मैसेजेस का जवाब देने के लिए। देखिए, स्टेनोग्राफर या फिर निजी सहायक ग्रेड 2 कह दें, उसको मैंने अभी रिसेंट में 18 तारीख को ही ज्वाइन किया है, अलग डिपार्टमेंट में, जिला कलेक्ट्रेट में मैंने ज्वाइन किया है। अब आपका ये मानना है कि जब हाईकोर्ट एलडीसी की जॉब अच्छी है और मैम हमें गाइड कर रही हैं हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, तो मैम खुद ये जॉब क्यों छोड़कर इधर स्विच कर रही हैं। ये ऑब्वियसली आएगा आपके माइंड में, क्योंकि मैं पिछले 1-2 साल से आपको गाइड कर रही हूँ एलडीसी की एग्जाम को लेकर, और मैं खुद एलडीसी के पद पे थी। तो आप लोग सोचते थे कि हाँ, मैम भी एलडीसी हैं और हमें गाइड कर रही हैं, हमें इनकी बातें माननी है और काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, आपका ये मानना था। अब मैंने इधर स्विच कर लिया निजी सहायक पर, तो आप लोग डाउटफुल हो गए कि अगर एलडीसी की जॉब अच्छी है तो मैम इस डिपार्टमेंट को क्यों चेंज कर रही है, इसमें क्यों नहीं रह रही। उसके सारे जवाब ये हैं, एलडीसी की जॉब अच्छी है और मैंने 4 साल 9 महीने और 26 दिन न्यायपालिका का मैं हिस्सा रही हूँ, और बहुत मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मैं इतना टाइम मुझे न्यायपालिका का एक हिस्सा बनने का मौका मिला और न्यायपालिका में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। एलडीसी से मैंने स्टेनोग्राफर में क्यों स्विच किया, रीज़न ये है कि एलडीसी की जो ग्रेड पे है वो 2400 है और निजी सहायक या स्टेनोग्राफर की जो ग्रेड पे है वो 3600 है। तो ग्रेड पे में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये L5 है जो एलडीसी की जॉब है, हाईकोर्ट एलडीसी की जॉब L5 है, और स्टेनोग्राफर या निजी सहायक की जॉब है L10, तो वो लेवल 10 की जॉब है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, तो मुझे एलडीसी से स्टेनोग्राफर में स्विच करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी हाईकोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जयपुर मेट्रो फर्स्ट में मैं पोस्टेड थी, तो ऐसा नहीं है मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही थी या फिर मैं खुश नहीं थी मेरी जॉब से, ऐसा नहीं है। बस जॉब इससे अपर थी, ऑब्वियसली हमें टाइम के साथ साथ अपग्रेड तो होना ही चाहिए, तो इससे अपर जॉब थी, इस वजह से मैंने स्टेनोग्राफर या निजी सहायक में स्विच किया है। ये क्वेश्चन, ये डाउट दिमाग से निकाल दीजिए कि एलडीसी की जॉब अच्छी नहीं थी इसलिए मैम ने छोड़ दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करते आए हैं अब तक, आपको उसी डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। जरूरी नहीं है कि हमें एक जॉब मिल जाए, मान लो हमें एक जॉब मिल गई तो जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ाई वहीं स्टॉप कर देनी है। मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूं, हमें हमेशा आगे बढ़ने की तरफ प्रयास करते रहना चाहिए। आप सोचिए, अगर हम एग्जाम क्रैक करके, किसी एक एग्जाम को क्रैक करके हम यहाँ तक पहुँच गए, L5 तक पहुँच गए,
तो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और ऊपर जाने का। ऐसा नहीं है कि यार मैं तो एलडीसी बन गया, अब मैं वेट करूंगा कि मेरा प्रमोशन कब हो और प्रमोशन ले लेके मैं ऊपर जाते जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप में पोटेंशियल थी तभी तो आपने एग्जाम क्रैक किया। ऑब्वियसली आप में पोटेंशियल है तो आप और अदर एग्जाम्स, इस एग्जाम, ये जो पोस्ट है इसके अपर लेवल वाले एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। कई मेरे छोटे या बड़े भाई बहन ये पूछते हैं कि मैम अब आप L10 पर आ गए हैं तो क्या अब आप पढ़ाई बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ाई कभी छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जब आपकी क्लास लेती हूँ तो मुझे भी खुद भी पढ़ना पड़ता है और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा बुक्स, एजुकेशन से जुड़ी हुई रहूं। ये मेरा एक पैशन कह सकते हो आप। तो जरूरी नहीं है हम किसी एक पोस्ट तक आ गए तो हमें हमारी पढ़ाई वहीं पे स्टॉप कर देनी चाहिए। हमेशा ऊपर जाने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो आप इस डाउट में मत रहना कि हाईकोर्ट एलडीसी की जॉब अच्छी नहीं है, मैम वहाँ परेशान थी इसलिए मैम ने इधर स्विच कर लिया। ये डाउट आप दिमाग से निकाल देना। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा जुडिशरी में अपनी सेवाएं देने का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैंने वहाँ से लिया है और ऐसा एक्सपीरियंस लिया है जो मेरे आगे लाइफ टाइम काम आएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आए हैं, बहुत सारे कलीग्स, फ्रेंड्स, एक अच्छा सा कनेक्शन हो जाता है। तो मुश्किल था वहाँ से रिलीव होकर किसी नए डिपार्टमेंट में जाना, क्योंकि जब हम किसी नए डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं या फिर थोड़ा सा हल्का सा नर्वसनेस रहती है हमारे माइंड में कि यार पता नहीं कैसा डिपार्टमेंट होगा, पता नहीं कैसे ऑफिसर होंगे, पता नहीं कैसा माहौल होगा। थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, मिक्सचर, एक थोड़ी सी कह सकते हैं खुशी भी है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुराना डिपार्टमेंट सारे सब छूट गए हैं मुझसे। तो मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव वे में हैं तब आपको उन्हें ईजीली एक्सेप्ट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर वो निगेटिव चेंजेस भी हैं फिर भी आपको स्ट्रॉन्ग बन के उन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है उन पे हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो लाइफ में सीधे रहिए, सहज रखिए लाइफ को, ज़्यादा उलझनों में ना पड़िए। और जैसे जैसे लाइफ में चेंजेस आते जा रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए स्माइल के साथ, खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई मेरे भाई बहन मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप जॉब में रहते हुए किस तरह से आपने स्टडी को मैनेज किया, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और इतना इजी नहीं है। एक तो पूरा दिन हमारे पास होता है पढ़ाई करने के लिए, और तो वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है, लेकिन आप 10 से 5 जॉब भी कर रहे हैं, फिर अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जर्नी थी एलडीसी से स्टेनोग्राफर या निजी सहायक तक की, उस जर्नी के बारे में आप हमें बताइए। तो बिल्कुल मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मेरी जर्नी पे। हो सकता है कई लोगों को वो अच्छी ना लगे, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो भी छोटा बड़ा एक्सपीरियंस है वो आपके काम आए, भले ही उससे 10 लोग ही मोटिवेट हों, वो ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये जो मेरी जर्नी थी एलडीसी से स्टेनोग्राफर की, उस जर्नी के बारे में मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। उसमें सारी चीज़ें बताऊंगी, किस तरह से मैंने वर्क और स्टडी को मैनेज किया, किस तरह से मैंने पढ़ाई को टाइम दिया, किस तरह से मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर करके रिटन एग्ज़ाम क्रैक किया, किस तरह से फिर मैंने स्टेनो सीखी, क्योंकि शॉर्ट हैंड सीखने में भी हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं जल्द ही आपको एक वीडियो में बताने वाली हूँ। मुझे पता है आप लोगों की बेस्ट विशेस मेरे साथ हैं और आप लोगों की बेस्ट विशेस से ही मैं हमेशा लाइफ में आगे बढ़ती रहूँगी। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे जो छोटे बड़े भाई बहन हैं वो भी जल्दी ही अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट लें। और मेरा तो ये मानना है कि आप जब तक, ठीक है छोटी मोटी जॉब आपको मिल गई,
वहीं पे आप अपनी स्टडी को स्टॉप ना करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें जब तक आप वो ना बने जो आप बनना चाहते हैं, तब तक आप उस अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। अब एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे आपके कमेंट्स मुझे मिले हैं, बहुत सारी बेस्ट विशेस मुझे मिली हैं, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानते हैं। ऑब्वियसली आप सब मेरी एक फैमिली हैं। जिस तरह से मैंने लास्ट जो भी मेरी जॉब थी उसमें मैंने अच्छा किया, कोशिश करूँगी कि नई जर्नी में, नई जॉब में मैं वही सब चीज़ें अच्छे और पूरे परफेक्शन के साथ कर सकूं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये जो बातें हैं वो आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में।